हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर CST क्लास में। हम रोजाना की तरह हम क्लोज टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन बता दें कि मेरे छोटे भाई का सिलेक्शन हो चुका है CGL में। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स असिस्टेंट के रूप में उनका सिलेक्शन हो गया है। मेरा अपना भाई है, मेरा छोटा भाई है। ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ाए थे उसको। ठीक और आज उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और कोचिंग के लिए भी प्राउड की बात है कि यहाँ से पढ़ के वो इनकम टैक्स ऐसे ये असिस्टेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो मेरे लिए तो प्राउड की बात है। ठीक है, चलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन क्या हो जाए इसमें। और 2023 में आ ही रहा है ना CGL, तो उसका सिलेक्शन में ये तैयारी कीजिए ताकि आप लोग का भी क्या है सिलेक्शन हो जाए। हाँ, तो सिलेक्शन आपका क्या है आ जाए। ठीक है, तो यही है मेरा मेरा ये सिलेक्शन हो गया। चलिए कुछ और देख लेते हैं। हाँ, देखिए ये प्राउड मोमेंट है। जब सिलेक्शन हुआ था तो मिठाई खिला रहा था, लेकिन लग रहा है मिठाई छीन रहा है, खिला नहीं रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे बच्चे होते हैं आजकल, मिठाई खिलाते हैं कि छीनते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है। हाँ, हाँ। थोड़ा सा यहाँ देखिए सचिन सर मिठाई खिलाते हुए कितना अच्छा से खा रहा है। एक नहीं पूरा डिब्बा खाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए और देखिए सचिन सर भी आ गए। ठीक। ये सबसे पहला बात है कि सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। पता नहीं जोन जिस वक्त में वीडियो देखेगा उस वक्त के हिसाब से। लेकिन पहला ना बात है कि ये हमारे तो स्टूडेंट जैसे है, लेकिन सर का भाई है। तो इनको तो इनके तरफ से तो और ज़्यादा बड़ा पार्टी बनता है सबके लिए, क्योंकि इनके लिए दो दो खुशखबरी, एक इनका स्टूडेंट और इनका अपना बड़ा भाई। आज से इनकम टैक्स, अपना छोटा भाई ना, ये बड़े भाई है, तो आज से इनकम टैक्स वाले के भाई कहलाएंगे। आज तो सुबह में बोल भी रहे थे कि हम साइकिल से पढ़ाने आएंगे और वो भी गर्व से पढ़ाने आएंगे। बहुत अच्छा बात है, जब छोटा भाई ऐसा काम करता है तो गर्व का बात होता ही है। लेकिन आप सब ये भी पूछिए कमेंट करके कि आलोक सर स्पेशली बड़ा पार्टी कब देने वाले। बड़ा पार्टी मतलब कुछ कटे तब बने हैं सर। ये तो है हमारे तरफ से, तो है हमारे तरफ से था, हमारे विद्यार्थी थे, छोटे भाई हमारे भी हुए, मिठाई खिलाए भरपेट। उसमें भी आलोक सर को दिक्कत हो रहा था कि जल्दी जल्दी मिठाई सब खत्म करा देंगे। दिखाइए आलोक सर का फोटो दिखाइए। ये ये फोटो आलोक सर का फोटो हम खींच दिए थे, और इधर ये आलोक सर फोटो खींच रहे थे। ये जानबूझ के ठीक फोटो नहीं खींचे, देखिए उधर कैमरा लगाए हुए हैं, हम लोग इधर है। चलिए ठीक है, जैसा कहना ये है कि अभी हमारे तरफ से सिर्फ एक रिजल्ट है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन में यहाँ इसी जगह पे आपका फ़ोटो हो और आपके साथ साथ औरों का भी फ़ोटो हो, तो हम एक नहीं अब 100 सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और उसके लिए चाहिए कि आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। हाजीपुर से एक सिलेक्शन नहीं, हर साल 100 सिलेक्शन देने का हम वादा करते हैं। हमने ये भी वादा किया था कि सरकारी नौकरी के लिए पटना और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी हम और आलोक सर सिखाएंगे कि भेदते कैसे हैं एसएससी को, क्योंकि भेदना जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, आप एसएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु के बारे में भी सुने थे, अधूरा कहानी सुन के भेद के तो चले गए थे, बीच में फंस गए थे। तो ये भी एक चक्रव्यूह है जो एसएससी आपको अलग अलग तरह से टेस्ट करते रहती है। एक बार प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर टाइपिंग दीजिए, फिर कंप्यूटर दीजिए, तो एक अलग सिचुएशन इसमें आता है। और उसका भेदना है तो आपको पूरा जानकारी चाहिए। और यहाँ हम सिखाएंगे एसएससी के चक्रव्यूह को तोड़ना, समय से कैसे तोड़े और उम्र से किस तरह से हम लोग नौकरी ले। बाकी कंटिन्यू करते रहिए इंग्लिश। फिर मिलेंगे हम अपने वीडियो में, तब तक के लिए आपको भी हमारे तरफ से अग्रिम बधाई कि अगले बार आप इंस्पेक्टर बनेंगे। इस बार तो कोई और ले गया। मिलते हैं अगले बार अगले सफर में। जैसा कि सचिन सर ने बताया, देखिए वो तो टैलेंटेड है, उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन सचिन सर भी कम नहीं है। ठीक है, जो भी सचिन सर से जुड़े हुए हैं, जो सचिन सर को जानते हैं, हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है।
ठीक है। और उनका भी सिलेक्शन सीजीएल में भी हो चुका है, और कहिए तो अभी रिजाइन CHSL में रिजाइन भी दे चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई ऐसा नहीं जो कोई अचीव नहीं किया है। ठीक है, सबने अचीव किया है। और जो भी स्टूडेंट गांव के हैं, हमारे ज़िले के हैं, जो भी है, क्या 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 करते हैं, वो चले जाते हैं पटना, फिर पटना में ये इधर उधर क्लास करते हैं। हम उनको बताना चाहेंगे हाजीपुर बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी पढ़ के आप यहाँ से सस्ता में तैयारी करके आगे ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई ये इसकी। अब चलिए हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट करेंगे 2022। कुछ सब्सक्राइबर ने बताया था सर ये अभी अपडेटेड क्या क्लोज टेस्ट करवाइए, तो वही 2022 का क्लोज टेस्ट लाए हैं मेंस का। चलिए उसी को आज करते हैं। चलो हाँ, द आगे आर्टिकल पहले क्या कर लेंगे, खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको ब्रेक कर लीजिए ताकि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो इसके बारे में, ताकि आप आगे जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, पहले खुद से कर लीजिए। मेंस में पूछा हुआ है 2022 मेंस में पूछा हुआ CGL में है। ठीक है, अच्छे से करो, 4 क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना नंबर ला पाते हैं। खुद से पहले करने की कोशिश कीजिए ताकि पता चले आपको कितना नंबर आया है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। द आर्टिकल आ गया तो क्या आएगा, नाउन। तो ये क्या हो गया, नाउन। नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो बोलेंगे प्लूरल, क्यों एस लगा हुआ है साथ में, वो जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल। द मासेस लिव इन, अब इन के बाद क्या आता है, या तो V4 आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या नाउन आएगा। देखो क्या हो गया, पार्ट हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे एडवर्ब आए, हो सकता है यहाँ पे आर्टिकल आए, 2 पॉसिबिलिटी बनती है ना। एडवर्ब से पहले एडवर्ब भी आ सकता है, या एडवर्ब से पहले आर्टिकल आ सकता है। तो आर्टिकल आएगा तो सीधे नाउन के लिए आएगा। अब सिंगुलर है तो आर्टिकल क्या लेगा, an। ठीक है, द भी ले सकता है, लेकिन 1 2 3 4 नहीं होगा। ऑफ अफ्रीका, अब देखो ऑफ पोसेशन है या सिलेक्शन है, तो बोलेंगे पोसेशन है। अफ्रीका का अधिकार है इस पार्ट पे, तो क्या होगा, पोसेशन। सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, जब भी ऑफ आ जाए ना तो सिलेक्शन और पोसेशन देख लेना। ठीक है, दे। अब ये जो प्रोनाउन, जब भी प्रोनाउन आए फाइंड आउट करो कि वो प्रोनाउन आखिर आया किसके लिए, तो किसके लिए है, द मासेस के लिए। लिव ऑन द वर्ल्ड प्लेन्स, कहाँ पे रहते हैं, तो वर्ल्ड प्लेन्स पे। ठीक है, इन साउदर्न एंड नॉर्थर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया, कहाँ पे, तंजानिया में रहते हैं। ठीक है, चलो द एरिया डैश ऑफ, अब यहाँ पे चूंकि कॉमा है तो यानी कि वर्ब भी आएगा। क्या आएगा, वर्ब। यहाँ से पता चला जो सेंटेंस चल रहा है किसमें चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो पास्ट का कुछ लेंगे नहीं, तो वर्ब। चूंकि एरिया क्या सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा वर्ब चाहिए जो इंट्रांजिटिव हो। पहला नंबर ऐसा वर्ब चाहिए जो इंट्रांजिटिव हो। दूसरा नंबर ऐसा वर्ब चाहिए जिसके बाद ऑफ आता हो। क्या आता हो, ऑफ आता हो। माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, मतलब ये मतलब ग्रास रहता है। ठीक है, ऑन हुच मतलब जिस पर, फॉर हुच मतलब जिसके लिए, इन हुच जिसमें। ठीक है, ये बात क्लियर। यू कैन, अब जिसमें ये कंजंक्शन का काम कर गया तो इधर भी सब्जेक्ट हो गया वर्ब, और इधर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब। यू कैन। ठीक है, यू कैन। अब देखो मॉडल को कोई भी सब्जेक्ट दे दोगे चलेगा। ठीक है, कैन के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, तो बोलेंगे एडवर्ब आ सकता है ये पोजीशन, क्योंकि मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब। यू कैन फाइंड थ्रोनी, फाइंड व्हाट, अब ये ट्रांजिटिव है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन है। थ्रोनी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, अब ये सारा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ा है, तो एंड कंजंक्शन से। द पीपुल, अब पीपुल प्लूरल, मूव फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरे, टू अनदर, कहाँ पे, अनदर, दूसरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमेशा समझिए क्या, प्रीपोजिशन। द सीजन्स, सीजन के अनुसार, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं कि सीजन के अनुसार।
लुकिंग फॉर, अब लुक फॉर मतलब सर्च, ठीक है, लुक फॉर मतलब सर्च, लुकिंग फॉर ग्रासेस, क्या लुक फॉर मतलब सर्च ग्रासेस, अब ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बोलो क्यों एडजेक्टिव, ये V4 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले वर्ब नहीं है। दूसरा जेरंड वाला कंसेप्ट अपना लेना, सब्जेक्ट दे लो, ऑब्जेक्ट देख लो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट देख लो, पोसेसिव एडजेक्टिव देख लो, और नाउन का पोसेशन नाउन पे देख लो, कुछ नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, जिसका कहेंगे प्रेजेंट वाली, फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स। अब प्लांट्स है हुच, अब हुच है, उसके बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं दियर कैटल। कैटल हमेशा प्लुरल होता है, बात याद रखना, नाउन चैप्टर में पढ़ना है, कैटल हमेशा क्या रहता है प्लुरल। मवेशी कैन ग्रेज, अब ये ग्रेज क्या है तो बोलेंगे वर्ब, कौन सा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि कैन के बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट। दे हैव नो परमानेंट हाउस, अब उसके पास क्या है परमानेंट हाउस नहीं है। अब देखो हैव के बाद या तो V3 आता है या नाउन आता है, नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। एडजेक्टिव है तो एडवर्ब लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हो। अगर नाउन के लिए आर्टिकल लगा सकते हो तो लगा सकते हो। परमानेंट होम, भेन दे वांट, अब चलो भेन हो गया क्या कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, एक और सब्जेक्ट वर्ब होगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब। तो दे वांट टू सेटल, ठीक है, सेटल वांट चाहते हैं, इन ए प्लेस, अब इन के बाद देखो नाउन है, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। दे बिल्ड ए काइंड ऑफ कैंप, क्या बिल्ड करते हैं एक तरह का कैंप, ठीक है, एक तरह का कैंप, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। कॉल्ड, जिसको बोला जाता है मान्यता, क्या बोला जाता है मान्यता, अब कॉल्ड क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव। क्या ये V2 है, V2 नहीं। क्या है ये V3 है, तो V3 हैव वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो क्या अब V2 क्यों नहीं है सर, तो V2 देखो V2 होता तो ये वर्ब बन गया, वर्ब को क्या चाहिए सब्जेक्ट, क्या कैंप सब्जेक्ट है नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है तो बोलेंगे ठीक है दे सब्जेक्ट है, तो दो वर्ब जोड़ने के लिए क्या चाहिए कंजंक्शन, कंजंक्शन है नहीं है, इसका मतलब V2 नहीं एडजेक्टिव। वेयर, जहां, ए फ्यू, अब एक फ्यू मतलब होता है कुछ, क्या होता है फ्यू, फ्यू ए फ्यू, ए फ्यू मतलब क्या होगा कुछ, या फ्यू मतलब ना के बराबर जीरो, ठीक है। वेयर ए फ्यू फैमिली, या फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है प्लुरल काउंटेबल नाउन, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, इसके बाद हमेशा क्या आता है प्लुरल काउंटेबल नाउन। मेनी के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन, बोथ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन, दीज के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन, दोज के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन। लीव फॉर ए के बाद है वीक्स या मंथ, अब नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव लगाओ। देन, तब, जब ये काम हो जाता है, देन कब यूज होता है जब ऊपर वाला काम क्या हो जाएगा हो जाएगा, तब दे मूव ऑन अगेन, फिर चलते हैं। टेकिंग, अब फिर टेकिंग क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव, देख लेना बार बार बता चुके हैं जेरंड कैसे नहीं है, V4 नहीं है क्योंकि बी वर्ब नहीं है। टेकिंग व्हाट, तो दियर फ्यू, फ्यू लगा हुआ है ना, तो हमेशा नाउन क्या होगा प्लुरल, बिलोंगिंग्स हमेशा प्लुरल ही रहता है, याद रखिएगा बिलोंगिंग नहीं होता बिलोंगिंग्स होता है, जो कि हमेशा क्या रहता है प्लुरल। विथ देम, अब विथ के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है कौन सा केस तो ऑब्जेक्टिव केस। एंड बर्निंग द ओल्ड, अब जलाते हैं तो बोलो एंड किसको जोड़ रहा है बताइए तो, एंड किसको जोड़ रहा है तो बोलेंगे कि बर्निंग है, तो यहाँ पे क्या है टेकिंग को, दो एडजेक्टिव को क्या जोड़ता है। बर्निंग व्हाट, द ओल्ड बर्नट टू द ग्राउंड, उसको मतलब जला के राख कर देता है। ये बात हो गया, आप चलो ऑप्शन भरते हैं। CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोज टेस्ट और अपडेटेड है, आज जैसा आप लोग ने बोला था, ठीक है, तो वही है, पहले यही अपडेटेड कर लेंगे। और देखो कंसेप्ट सेम ही रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहे ना कंसेप्ट आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। इन ए, अब पार्ट चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या आएगा ए आएगा, सम नहीं आ सकता। सम के बाद क्या आता है या तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल या प्लुरल काउंटेबल नाउन, क्या आएगा प्लुरल काउंटेबल नाउन, जैसे बोलते हैं ना सम वाटर सम पेन्स, तो यही आएगा। तो ये तो यहाँ ना ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ना अनकाउंटेबल है ना प्लुरल काउंटेबल, तो हटा दो। दियर अ डैट, अब दियर वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अब दियर है, अब वो कुछ पता कर रहा है कि दियर कहाँ का क्या कुछ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पता है, पता करो तो। और डैट लिव इन डैट वेरी पर, डैट अब कहाँ पे मतलब डैट तो बताता है कोई जगह, ये
डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है तो बताएगा, इशारा करेगा कहाँ पे, कहाँ की। जैसे कहते हैं डैट पेन, वो वाला कलम, तो डैट पेन उसका डिस्क्रिप्शन तो चाहिए ना कि कैसा कलम, कौन सा कलम, ठीक है। तो वही इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन के लिए आया है। क्या है इंट्रोडक्शन के लिए, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। देखो सम तो हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल प्लूरल दियर। अब दियर मतलब उनका, अफ्रीका जो है उनका है, वहां के वो राजा है नहीं है, और ना ही इसका कोई डिस्क्रिप्शन ये दे बैठा है। डैट, अब डैट पार्ट, डैट पेन, कौन सा पेन पहले बताएंगे ना कि किस तरह का पेन है, पेन का डिस्क्रिप्शन तब ना लिखेंगे डैट पेन। जैसे रिनॉल्स इज ए गुड पेन, डैट पेन वर्क्स वेल, तो कौन सा पेन, रिलॉन्स पेन, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ना इसका डिस्क्रिप्शन है ना इसका डिस्क्रिप्शन है, सम तो कभी हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा ए। दूसरा देखो द एरिया, अब चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद क्या चाहिए ऑफ, तो मेजर मापता है, कंसीडर विचार करता है, सराउंड घेरता है, ठीक है। क्या होगा कंसिस्ट, जिसमें शामिल है, कंसिस्ट के साथ क्या लगता है ऑफ, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। ऑन व्हिच दे फाइंड थ्रोनी मूव फ्रॉम वन प्लेस अकॉर्डिंग टू लुकिंग फॉर द ग्रास एंड अदर पार्ट, अब अदर पार्ट क्या होगा, ऑन व्हिच जिस पर दियर कैटल कैन ग्रेज, ठीक है। बाय व्हिच जिसके द्वारा, एट व्हिच जिस पर, विथ व्हिच जिसके साथ, तो जिसके साथ नहीं, एट तो छोटे जगह के लिए, ठीक है। बाय व्हिच जिसके द्वारा नहीं, क्या हो जाएगा ऑन व्हिच जिस पर, देयर कैटल कैन ग्रेज, दे हैव नो परमानेंट, दे वांट टू सेटल, ठीक है। देन दे मूव ऑन टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स एंड बर्निंग। फॉर ए के बाद देखो सिग्निफिकेंट वीक्स, क्या कुछ महत्वपूर्ण वीक, ऐसा कुछ बता रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वहां पे, उसका कोई जिक्र नहीं है भाई, एडजेक्टिव तो चाहिए, और सारे क्या हैं एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन अब सिग्निफिकेंट का कोई चर्चा है, महत्वपूर्ण नहीं, किसका चर्चा है, फ्यू का है, ठीक है। लिटिल, लिटिल के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे क्या ये काउंटेबल नाउन होगा, नहीं होगा। लिस्ट, लिस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। बात समझ गए, इतना बात क्लियर। चलो अगला करते हैं। चलो अब ये तो बहुत छोटा है। रामा वाज ए नट्टी बॉय, डैश लिव्ड इन द विलेज। रामा क्या था, नट्टी बॉय था, वाज है तो आज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 या V4, यहाँ पे क्या आ गया नाउन, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, आर्टिकल के बाद क्या होता है 100% नाउन। अब लिव्ड, अब लिव्ड है, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट चाहिए जो इसको जोड़े, तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे सबसे अच्छा, और उसमें सबसे अच्छा होगा हु। ऑफ तेनाली, तेनाली का, हिज मदर, अब पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो 100% क्या होता है नाउन, तो ये है डिड नॉट, और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद वर्ब का व्हाट टू डू विथ हिम। अब विथ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, सॉरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन का कौन सा केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव। सिंस जब से, ही डैश टू स्टडी और टू डू एनी वर्क, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे चूंकि फुल स्टॉप है, ये कंजंक्शन हो गया, तो यहाँ चाहिए क्या वर्ब चाहिए। अब वर्ब कैसा चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए, ठीक है। और वर्ब देखो पास्ट में होनी चाहिए। वन डे, एक दिन, डैश टुक हिम, टुक के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, टू सी ए गुरु, ठीक है। ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट हो गया। सी टोल्ड द डैश मैन, मैन है नाउन, तो इससे पहले क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल के बाद 100% क्या होता है नाउन, ठीक है। डैट सी वांटेड हिम टू टेक रामा अंडर हिज गार्जियनशिप, सी वांटेड किससे, हिम टू टेक ले किसको, रामा अंडर हिज गार्जियनशिप, ठीक है, इसी के अंदर ले। चलो चलिए चलो अब एक तो देखो सबसे पहले देखने की जरूरत ही नहीं, तो क्या आएगा हुच किसके लिए आता है, तो बोलेंगे निर्जीव के लिए, वस्तु के लिए, सिलेक्शन के लिए भी। देखो निर्जीव के लिए, वस्तु के लिए, सिलेक्शन के लिए, और एक क्लॉज के लिए जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, 4 चीजों के लिए हुच आता है। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। ही आएगा नहीं, ठीक है, ही तो हो, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डैट। अब डैट तो नहीं, डैट क्यों नहीं आएगा, द ओनली है, द सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसा कुछ, द सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये जानवर है,
और इंसान का कॉम्बिनेशन है तो ये भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, हिज मदर डिड नॉट डैश, डिड नॉट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? ये है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही मार दीजिएगा। वांट टू डू विथ हिम, क्या उसके साथ कर, सिंस ही डैश टू स्टडी, सिंस ही, अब बोलो विश्ड, अब विश किया कि स्टडी करेगा तो वो नटी कैसे हो सकता है? ठीक है, या फिर वो कोई और करे तो वो नटी नहीं हो सकता। रिमाइंडेड, रिमाइंडेड उसको याद दिलाना। रिफ्यूज्ड, डिनाई, देखो डिनाई और रिफ्यूज में, रिफ्यूज होता है जैसे, डिनाई होता है जैसे आप पर कोई आरोप लगा तो आपने क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि नहीं ये जो आरोप लगे हैं मेरे पर वो मैं अस्वीकार करता हूं, मैं खारिज करता हूं, वो हो जाता है डिनाई। और रिफ्यूज मतलब मना कर देना, कौन सा हो जाएगा? रिफ्यूज। टू स्टडी वन डे डैश, अब क्योंकि मदर की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? सी, क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। टू सी ए गुरु, सी टोल्ड द लोनली, अकेले है वो, कुछ बताया है वहां पे, पोजीशन किसका? एडजेक्टिव, सारे क्या है? एडजेक्टिव। कुछ ऐसा पोजीशन बताया है कि यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव हो, कुछ ऐसा नहीं बताया है। ठीक है, चलो लेजी हैं, अरे कुछ है यहाँ पे? लेजी फेजी नहीं। लिवली हैं, दिलचस्प हैं, वो भी नहीं बताया, नहीं क्या है? लर्न है। गुरु हैं तो क्या? पढ़े लिखे होंगे। तो यही आज का था। ठीक है, चलो उससे मेहनत कीजिए। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी अब अपडेटेड लाएंगे, 2022 का ही पहले खत्म करेंगे, उसके बाद ही अब ये करेंगे, फिर फारा जंबल भी करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग का भी क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं फिर।